देते हैं तो आपको। अज्यूम करो कि मेरा घर है कि N3 N4 वाला, तो उस पर मैं कौन से कलर का मैट रख सकती हूँ? ब्लू रखोगे, नॉर्थ है। ओके। कोई फॉलो नहीं करते जी। वास्तु, कोई बोलते नहीं हम नहीं मानते हैं, कोई बोलते हैं कुछ, फिर भी उनको बेसिक फॉलो करना है जी। कि मुझे कलर्स फॉलो करना हाँ। है। तो आप नॉर्थ में ब्लू रख लो, ईस्ट की तरफ अगर आपकी एंट्रेंसेस आ रही है तो आप उसमें ग्रीन रख लो, हाँ। साउथ की तरफ आ रहा है तो रेड रख लो, और वेस्ट में है तो ऑफ व्हाइट या व्हाइट रख लो। गैस बर्नर हो सकता है ओके। किचन में, स्पेशली गैस बर्नर ही वास्तु दोष क्रिएट करता है। अच्छा। हाँ, तो किचन में आपका जो गैस बर्नर, सरसों आती है, जी। पीली सरसों आप डेली बेसिस पे स्प्रिंकल कर सकते हो अपने घर में। ओके। हाँ, हर कोने में एक आप चुटकी ऐसे निकाल के डालो, और आप 21 डेज तक आपको रेगुलर करके, हम स्पेस सर्जरी बोलते हैं इस रेमेडी को, ओके। जिसमें हम टॉयलेट के तीनों तरफ कट लगा के जी। और हम इसमें स्ट्रिप्स को इंसर्ट करते हैं। ओके। जैसे अगर नॉर्थ है तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप से होगा, साउथ है तो कॉपर होगा, ईस्ट है तो देखने स्टेनलेस। को मिल रहा है रिलेशनशिप इश्यूज हाँ, बहुत सारे। हस्बैंड वाइफ के बीच में, माइनर चीज़ों के वजह से बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें हो जाती है, चाहे वो कई बार किसी का मर्डर कर देना है, डाइवोर्स कर हो जाता है, या हस्बैंड वाइफ की वजह से बच्चों पर भी अफेक्ट करता है। तो अगर ऐसा चीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप इशू फेस कर रहे हैं घर में, तो इसको हम नॉर्मलाइज कैसे? कई बार ऐसा होता है कि हम करियर बनाने की सोचते हैं, जॉब ज्वाइन करने की सोचते हैं, बट कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है। मतलब बहुत ही पावरफुल रेमेडी है जो कि मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे अगर ब्लू बॉटल में बड़े पत्तों वाला, जैसे आपके पीछे एक बड़ा पत्ता लगा हुआ है, इतना बड़ा तो ज्यादा हो गया बट इससे छोटा भी चलेगा, तो वैसा मनी प्लांट अगर हम ब्लू बॉटल में पानी में अगर लगाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती है। शाम के टाइम पे आप कपूर के ऊपर 2 लौंग, इलायची और पीली सरसों रख के आप उसको ना, जैसे डिफ्यूजर होता है उस पर आप रख के भी जला सकते हो, उससे भी काफी पॉजिटिविटी क्रिएट हो जा सकती है। बट फ्रेंड्स, हम सब हमारी लाइफ में, हमारे घर में पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ खुशियों से भर जाए। तो आज हम हमारे पॉडकास्ट में जानेंगे कि क्या कुछ ऐसे माइनर या मेजर स्टेप्स लेकर हम हमारे घर में, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वास्तु एक्सपर्ट मिसेस दीपिका जी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। सो दोस्तों, आज हम इनके साथ जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे घर में ही होती है पर हमें पता नहीं होती कि उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, या उसको अगर हम एक जगह पर है वो दूसरी जगह पर हम प्लेस कर दे तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। सो आप यहाँ पर हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट के थ्रू जान सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम हमारी लाइफ में, हम हमारे घर में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैम, हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं वास्तु की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में, कैसे वास्तु हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है। बट रियलिटी में अभी भी अगर मैं समझना चाहूँ वास्तु क्या है, हमें नहीं पता होता। तो वास्तु, प्लीज आप बताइए कि वास्तु है क्या रियलिटी में? वास्तु का लिटरल मीनिंग है वास्तु, जैसे जी। जहाँ हम निवास करते हैं, जी। जहाँ हम वास करते हैं, हमारे वास करने का स्थान, जी। उसको वास्तु बोलते हैं। जी। और ये एक एंशियंट साइंस है ओके। जो कि सन की मूवमेंट, जी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हम्म। और 5 एलिमेंट्स डायरेक्शन से मिलकर मिलके बनता ओके। है। ओके। सो दिस इज बेसिकली वास्तुशास्त्र। जी। और इसको अपने लाइफ में आप अगर डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, सारी एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट सारे सही प्लेस करते हो, तो आपकी लाइफ बहुत ही पीसफुल, हारमोनियस और बहुत ही सुखद जीवन होता है आपका। राइट। राइट। सो अगर आपके घर में सारी चीज़ें सही हैं, एक्टिविटीज़ आपकी जो भी टॉयलेट्स, बेडरूम्स और किचन, आपकी स्टडी टेबल्स और नॉर्थ ईस्ट क्लियर है, सब कुछ सही है, तो आपके घर का वास्तु परफेक्ट है। जी। राइट। जी। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि तो वास्तु का उल्टा होता है उत्सव। जी। तो अगर आपके घर का वास्तु सही है तो आप रोज उत्सव मना मनाते हैं। सकते हैं। यस। सो अगर आप खुद ही देखोगे आपके घर का वास्तु बिल्कुल सही है, जी। सब कुछ इस चीज़ें जगह पे हैं, तो आप एवरी डे पे आप सेलिब्रेशन ही तो करोगे, तो जी। उत्सव ही तो मना रहे हो आप। तो एक शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से मैम ने बताया कि वास्तु का रियलिटी में मीनिंग क्या है। अगर हमारा वास्तु सही है, हमारे सारे एलिमेंट्स सही है, तो हम रोज अपनी लाइफ में उत्सव मना सकते हैं, हैप्पीनेस एग्जैक्टली, क्रिएट कर सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं। एग्जैक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन इसी से जानना चाहूंगी कि जो हमारा घर है, उसकी स्टार्टिंग, उसका मेन एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमारा एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं? और स्पेशली आज के जो टाइम है, हम अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें, वहाँ पर घर नहीं होते, वहाँ पर यूजुअली हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो वहाँ का हमारा एंट्रेंस एक ही एंट्रेंस होता है, तो उस पर हम लोग क्या ध्यान दे सकते हैं? तो इसके बारे में बताइए। हर डायरेक्शन में एंट्रेंसेस होती हैं। जी। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ में 8 एंट्रेंसेस हुई, Okay. N1 to N8,
ईस्ट में भी 8 एंट्रेंसेस होती हैं, हाँ। E1 to E8। राइट। साउथ में भी 8 एंट्रेंसेस होती हैं, S1 to S8। एंड वेस्ट में भी 8 एंट्रेंसेस होती हैं, S1 to S8। W1 to ओके, W8। राइट। राइट। तो जब भी हम आप कोई फ्लैट खरीदते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो एंट्रेंस है वो किस डायरेक्शन के कौन से पद पे आ रहा है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ में N3 N4 है तो वो पॉजिटिव है, ओके। ईस्ट में E3 E4 है तो वो पॉजिटिव है, साउथ में S3 S4 है तो वो पॉजिटिव है, और वेस्ट में W3 W4 है तो वो पॉजिटिव है। इसके अलावा कोई भी एंट्रेंस है तो वो ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मान लो कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन सी डायरेक्शन है, मैं कैसे ध्यान दूँ, किस जगह पर जाकर मैं मेजर करूँ, डायरेक्शन देखूँ, और मुझे एक सिंपल सी चीज़ चाहिए जिसके थ्रू मैं अपने एंट्रेंस को पॉजिटिव बना सकती हूँ, वो कैसे कर सकती हूँ? एंट्रेंस को जैसे अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम अपने डायरेक्शंस निकालें, तो आप अपने सेंटर ऑफ द हाउस खड़े हो जाइए सबसे पहले। ओके। वहाँ से आप कंपास खोल लें जी। और आप देखो कि नॉर्थ साइड किधर आ रहा है, नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट या साउथ किधर आ रहा है। तो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप 0 डिग्री नॉर्थ सर्च करोगे, ठीक है, तो नॉर्थ आपका नॉर्थ मिल जाएगा, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका एंट्रेंस किस तरफ आ रहा है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन है। ठीक है। एंट्रेंस को जैसे ब्यूटीफाई करने की बात होती है तो आप ये कर सकते हो कि जैसे हर जगह हम देखते हैं आजकल की लोग शू रैक्स रखते हैं जी। तो आप शू रैक रखो पर आप जोनल कलर का रखो। ओके। जैसे अगर नॉर्थ है तो आप ब्लू कलर का रख सकते हो, ईस्ट है तो ग्रीन कर लो, साउथ है तो रेड रख सकते हो, और वेस्ट है तो वाइट रख लो। और अगर आपको सेफेस्ट ऑप्शन चाहिए, जैसे कि आप कोई कलर नहीं प्रेफर करते तो आप ऑफ वाइट कलर का किसी भी डायरेक्शन में शू रैक रख सकते हो, बट हाँ वो कवर्ड होना चाहिए। मतलब हमारा जो अगर आउटसाइड ऑफ द हाउस अगर हमारा शू रैक है तो हम अपने एंट्रेंस की डायरेक्शन देख के शू रैक का कलर डिसाइड कर सकते हैं। ये चीज मुझे नहीं पता था। यूजुअली हमारे शू रैक्स ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के होते हैं, बट इससे भी हम लोग पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम कौन सा कलर रखें, जैसे आपको या आप बहुत ज्यादा कलर्स प्रेफर नहीं करते हैं अपने घर में, तो आप ऑफ वाइट कलर का रख सकते हो, बट हाँ शू रैक है तो वो कवर्ड होना चाहिए। हाँ। और दूसरी चीज है कि आप कुछ भी गंदगी ना रखो, क्लटर ना रखो, साफ सुथरा रखो, क्लीन रखो। ठीक है। मैट्स जो हैं, मैट्स के कलर भी आप जोन डायरेक्शन के कलर के, मैट के कलर आप डायरेक्शन के कलर के हिसाब से रख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे जोन्स के जो कलर हैं उस हिसाब से। तो अगर मेरा बेस्ट, आपने वैसे कौन सी बताई थी कि बेस्ट एंट्रेंस कौन सी होती है? बेस्ट एंट्रेंस होती है N3 N4, E3 E4, ओके, S3 S4 और W3 W4। ये चारों डायरेक्शन की दो एंट्रेंसेस हैं जो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट्स देते हैं। तो अज्यूम करो कि मेरा घर है कि N3 N4 वाला, तो उस पर मैं कौन से कलर का मैट रख सकती हूँ? ब्लू रखोगे, नॉर्थ है। ओके। N3 N4 ब्लू मतलब नॉर्थ के N1 से लेके N8 तक जो भी एंट्रेंसेस आपकी आएगी, अगर जैसे आपको कोई फॉलो नहीं करते वास्तु, कोई बोलते नहीं हम नहीं मानते हैं, कोई बोलते हैं कुछ, फिर भी उनको बेसिक फॉलो करना है कि मुझे कलर्स फॉलो करना है, तो आप नॉर्थ में ब्लू रख लो। ईस्ट की तरफ अगर आपकी एंट्रेंसेस आ रही हैं तो आप उसमें ग्रीन रख लो, साउथ की तरफ आ रहा है तो रेड रख लो, और वेस्ट में है तो ऑफ वाइट या वाइट रख लो। वाओ, कितनी इजीली आपने मुझे बता दिया, क्योंकि यूजुअली हम लोगों को नहीं पता होता कि मैट्स के कलर, शू रैक के कलर भी हमारे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। वाओ, थैंक यू सो मच। ये तो मैं अब अपने घर में भी फॉलो करने वाली हूँ। सो आप इस तरह से बेडरूम्स के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको बेडरूम भी आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आप सेंटर ऑफ द हाउस खड़ी होके 0 डिग्री नॉर्थ निकाल लो। नॉर्थ आपको जैसे पता चलेगा, आपको डायरेक्शन पता चल गई, चारों दिशाएं, तो चारों दिशाएं में कौन से कलर हैं, तो आप उस हिसाब से अपने बेडरूम के बेडशीट्स, मैट्स, कलर, जैसे आप कर्टेन्स, सब वो सब भी डिसाइड कर सकते हो। तो मैम अगर मैं एंट्रेंस की ही बात करूँ, मेरा एक ये पर्सनल क्वेश्चन भी है कि अगर हम भगवान जी की मूर्ति या किसी भी फोटो को स्थापित करना चाहें बाहर एंट्रेंस पे, तो कई बार हम सुनते हैं कि वो प्लेस करनी चाहिए, कई बार सुनते हैं कि नहीं प्लेस करनी चाहिए, स्पेशली गणेश भगवान जी को लेकर, तो इसके बारे में आप मुझे बताइए। जैसे कि आपने अभी बोला कि हम बहुत बार सुनते हैं, तो क्या होता है आजकल फ्लैट सिस्टम हो गया है, तो फ्लैट्स में क्या होता है, हमारे जो मेन गेट होता है, मेन गेट का बाहर का पार्ट वो कॉमन एरिया होता है, राइट।
लेकिन जब हम कोठी में आ जाते हैं या कोई बंगलो में आ जाते हैं या इंडिपेंडेंट फ्लैट घर घर होता में। है, तो उसका जो कैंपस का जो मेन गेट होता है वो उसका मेन गेट हुआ, राइट। राइट। हाँ। तो आप अपने कैंपस के गेट के अंदर आप कुछ भी डेकोर कर सकते जी। हो, राइट। लेकिन सोसाइटी में फ्लैट्स में क्या होता है, आपका मेन गेट ही आपका वही है, एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस होता है, राइट। एग्जैक्टली हाँ जी। तो उसके बाहर आप कुछ भी रख रहे हो तो वो कॉमन एरिया में आ जाता है। ओके। तो इस हिसाब से कोई भी आइडल को आप वहाँ प्लेस नहीं कर सकते एज अ गार्ड। लेकिन कैंपस के अंदर आप अपने कैंपस के अंदर अगर आपका इंडिविजुअल फ्लैट है तो वो आपका ही एरिया है, वो जी। कॉमन एरिया में नहीं आता जी। है, तो आप वहाँ पे कोई भी आइडल प्लेस कर सकते तो अगर मेरा फ्लैट है यहाँ पर और हम्म। अगर मैं सोचूं कि बाहर आइडल प्लेस करने के लिए तो इस चीज़ को मैं लाइक ना करूँ तो ज़्यादा बेटर हो। रहेगा। एग्जैक्टली आप उसको अवॉइड ही करें अगर फ्लैट्स में हैं ओके। तो आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज गणेश भगवान हमारे गार्ड्स तो हैं नहीं, जी। ठीक है। सो उनको एक पूजा स्थान है और हर जगह भगवान भी नहीं रखने चाहिए, जी। उनके भी एक जगह जगह होती है, होती है। स्थान होती है, हम्म। तो उस हिसाब से नहीं रखने चाहिए। तो हम एंट्रेंस पर क्या रख सकते हैं या क्या हम्म। हम सिंबल लगा सकते हैं या क्या चीज़ कर सकते हैं एंट्रेंस पर? आप जैसे अगर आपका जो फ्लैट है वो नॉर्थ या ईस्ट का एंट्रेंस है तो आप ग्रीन प्लांट्स थोड़े बहुत रख सकते ओके। हो। शू रैक आप रख रहे हो तो उसको कवर्ड रखो, कवर। क्लीन रखो, जी। क्लटर फ्री रखो। ओके। बाकी आप जो भी आजकल थोड़े बहुत डेकोरेटिव पीसेस आते हैं जी। तो आप उनको रख सकते हो, बट वो देख लो कि आप कोई जैसे कि भगवान के आइडल्स ना जी। हो। तो अभी मेरी एंट्रेंस के रिगार्डिंग क्वेरीज तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। हम्म। अब मैं मूव करती हूँ कि जो हमारा घर का ऐसा हिस्सा जहाँ पर हमारा स्पेशली लेडीज का हम्म। बहुत सा टाइम जाता है, हम्म। हम स्पेंड करते हैं बहुत सा टाइम, आप समझ पा रहे होंगे कि किचन। हम्म। तो किचन में हमारी जो गैस है वो किस तरफ हो या हम्म। हमारे किचन के कलर्स कैसे होने चाहिए या हम्म। लोकेशन या डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? किचन का जो एग्जैक्ट डायरेक्शन होता है, जो हम वास्तु के अकॉर्डिंग किचन का मानते हैं, वो आपका साउथ ईस्ट, साउथ Okay. साउथ ईस्ट और साउथ, Okay. ये 3 जोन्स हैं जहाँ पे आपका गैस बर्नर हो सकता है। Okay. किचन में स्पेशली गैस बर्नर ही वास्तु दोष क्रिएट करता है। अच्छा। हाँ, तो किचन में आपका जो गैस बर्नर है वो कहाँ रखा है, जी। कौन से जगह पे है, वो हम्म। मैटर करता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि साउथ ईस्ट में तो किचन बना लेते हैं बट ब्लैक स्लैब दे देते हैं, राइट। सो वो नहीं करना है। ओके। इसके अलावा अगर किसी जगह पे आपका किचन है तो वो आप रेमेडी कर सकते हो उसका। ओके। जैसे नॉर्थ में अगर है तो गैस के नीचे आपको ग्रीन पत्थर लगाना पड़ेगा, ओके। मतलब नॉर्थ वेस्ट टू साउथ आप ग्रीन लगाओगे जी। एंड साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट आपको येलो पत्थर लगाना पड़ता है। ओके। ये इसकी रेमेडी है फिक्स। इन केस सब चीज पॉजिटिव है फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है और हम सोच रहे हैं कि क्या किचन में हम चीज चेंज कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ मेन बेसिक रेमेडी जो हम किचन में कर सकते हैं पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए? आप डेली बेसिस पे ना पीली सरसों आती है, जी। पीली सरसों आप डेली बेसिस पे स्प्रिंकल कर सकते हो अपने घर में। ओके। हाँ, हर कोने में एक आप चुटकी ऐसे निकाल के डालो ओके। और आप 21 डेज तक आपको रेगुलर करना है ये रेमेडी। शाम के टाइम पर या सुबह के? नहीं, मॉर्निंग में आपकी मेड के आने के 1-1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले आप करो ये ओके। रेमेडी। वो आएगी, आपका पूरा जो भी है नेगेटिविटी वो फ्लश आउट हो जाएगा उससे। ये तो बहुत इजी और बेसिक रेमेडी बहुत आपने मुझे इजी बताई रेमेडी है और पीली सरसों इजीली अवेलेबल है हो मार्केट जाती में। है। तो जी। आप कहीं से भी खरीद के लाओ और एक एक चुटकी आप डाल दो सारे कोने में मॉर्निंग में। अगर आपकी मेड 10 बजे आती है आप 8 बजे डाल दो, राइट। वो आएगी, झाड़ू पोछा हो जाएगा सारी, और 21 दिन तक ये लगातार करने एंड इट्स अ वेरी पावरफुल रेमेडी टू गेट अवे विद द नेगेटिविटी एंड एवरीथिंग इन द हाउस। आपकी हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल्स, आपके जॉब रिलेटेड इश्यूज, आपके कुछ भी हैं, सब इससे क्योर होते हैं। आप करके देखो बस 21 दिन। इन केस फीमेल ये चीज कर रही है और उनके कुछ स्पेसिफिक डेज चल रहे हैं तो उस टाइम पर उन दिनों में वो कर सकती है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फीमेल का ऐसे डेज हैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये इसमें कुछ है ही नहीं ना, इसमें कोई पूजा पाठ की तो चीज है नहीं। तब जनरली लोग आजकल पूजा भी कर लेते हैं उन दिनों में, तो ऐसा कुछ है नहीं, आप कभी भी कर सकते हो। देन तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी वॉशरूम से। तो वॉशरूम की एग्जैक्ट लोकेशन या डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, प्लस अगर कुछ मिसप्लेस्ड है तो हम उसे कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? ओके, सो वॉशरूम की डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ओके, साउथ साउथ वेस्ट जी, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ओके, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट इज एंग्जाइटी एंड चर्निंग की डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर आपका वॉशरूम होगा तो आपकी जितनी भी एंग्जाइटी है,
सब आपकी फ्लश आउट हो जाएगी। ओके साउथ साउथ वेस्ट आपकी डिस्पोजल की डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे आपका वॉशरूम है तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है डिस्पोजल से रिलेटेड वो सारे आपके कम हो जाते हैं। ओके वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, ये डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। ओके सो यहाँ पे अगर कोई भी इशू है डिप्रेशन, तो यहाँ पे अगर आप 5 मिनट्स भी स्पेंड करते हो तो आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी आपकी कम होती है। निकल जाएगा। हाँ, तो ये ओके तीनों आइडियल डायरेक्शंस हैं वॉशरूम के लिए, स्पेशली द पॉट, ओके स्पेशली द वेस्टर्न कमोड राइट या राइट और इंडियन पॉट व्हाटएवर। ओके। तो अब आजकल कैसा होता है कि हम लोग फ्लैट्स बने बनाए ले लेते हैं, तो यूजुअली उसमें वॉशरूम्स जो है मे बी वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं हमारे डिसाइडेड होते, तो उस टाइम पर अगर वो हमारा मिस प्लेस है या प्रॉपर लोकेशन पर नहीं है या हमें कहीं लग रहा है कि वॉशरूम की वजह से नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? सो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 डायरेक्शंस हैं, Right. ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जी। साउथ साउथ वेस्ट हम्म, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इन तीनों जगह के अलावा अगर कहीं भी टॉयलेट्स हैं जी तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो। ओके जैसे कि अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है Right. तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का हाँ, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट और किचन, इन दोनों की कोई रेमेडी नहीं है, आपको हटाना ही पड़ेगा उसको। यू हैव टू रिमूव इट। Okay. ठीक है। उसके अलावा साउथ वेस्ट में भी अगर आपका टॉयलेट ना हो तो बेटर है, जी बट उसके अलावा अगर कहीं भी है तो हम उसकी रेमेडी कर सकते सकते हैं। हैं। जैसे कि नॉर्थ में है तो हम्म। ब्लू स्ट्रिप से हम उसको ट्रीट करेंगे, राइट ईस्ट में है तो ग्रीन यूज़ करेंगे, साउथ में रेड और वेस्ट में वाइट यूज़ करेंगे। कोई एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं और एक कोई स्पेसिफिक कलर के ऐड करने से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? सो मेरी एक क्लाइंट है, उनके उनको नींद नहीं आती थी, Right. उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। जब मैंने उनका घर चेक किया तो वहाँ साउथ में मैंने देखा कि उनके टॉयलेट है, ओके तो जब मैंने उसको ट्रीट किया रेड कलर की पट्टी से तो उनको बहुत उससे बेनिफिट हुआ है। ओके हाँ, तो मतलब हम लोग टेप और वो कलर्स का हाँ, यूज करके टेप और स्ट्रिप्स यूज़ करके हम स्पेस सर्जरी बोलते हैं इस रेमेडी को, ओके जिसमें हम टॉयलेट के तीनों तरफ कट लगा के जी और हम इसमें स्ट्रिप्स को इंसर्ट करते हैं। ओके जैसे अगर नॉर्थ है तो एल्युमिनियम स्ट्रिप से होगा, साउथ है तो कॉपर होगा, हम्म। ईस्ट है तो स्टेनलेस स्टील होगा और वेस्ट है तो आयरन से। सो तो ये हम इसको मेटल्स को ऐड करने का लॉजिक क्या है? उस एरिया को हम वर्चुअली कट कर देते हैं आपके घर से। यस, वो एरिया आपके घर का पार्ट नहीं रहता फिर। जैसे हम Okay. मेटल से या फिर हम टेप लगा के करते जी। हैं तो वो एरिया आपका घर का पार्ट नहीं होता फिर उसके बाद। बेसिकली हम उस एरिया को कट कर कट दिया, कर देते हैं। कट कर दिया। तो जैसे इसीलिए पहले भी जो लोग होते थे उनके वॉशरूम्स घर के बाहर होते थे एग्जैक्टली अभी भी गांव में अगर आप जाओगे तो वॉशरूम्स बाहर ही होती होंगे हैं। राइट अभी मॉडर्न डेज में क्या हुआ, फ्लैट्स में आ गया है सब हाँ। कुछ, इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं हर जगह। अब बहुत सारे आप बिल्डर्स को सुनोगे कि एंट्री नॉर्थ ईस्ट की है, जी जी राइट? जी तो आप ये सोचो कि इतने सारे टावर में है, सबकी एंट्री नॉर्थ ईस्ट कैसे हो कैसे हो सकती है? सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और वैसे भी अगर आप देखोगे जाके फ्लैट्स में तो नॉर्थ ईस्ट लोगों को लगता है कि पूजा का स्थान है तो जी, पॉजिटिविटी ही positivity आएगी, बट आएगी, ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस भी आपको काफ़ी लोज डेप्थ देता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। नॉर्थ ईस्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया अभी जी कि नॉर्थ ईस्ट जो बनता है वो N8 और E1 एंट्रेंस को मिला के जी बनता है। जी N8 जो है वो आपको हायर बैंक बैलेंस देती है, लेकिन वही E1 जो है वो आपको फायर एक्सीडेंट्स एंड लॉसेस देती है, ओके राइट? तो अगर किसी का एंट्रेंस है नॉर्थ ईस्ट लेकिन वो बहुत खुश हो जाता है कि अरे मेरा तो एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, हाँ, और बिल्डर्स भी बड़े प्राउडली यूज कर रहे हाँ, होते हैं हाँ, आजकल। क्योंकि But उनको एक ही डायरेक्शन हाँ, का पता है। उनको यही पता है हाँ, कि नॉर्थ ईस्ट है हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट पूजा का स्थान है तो जी, बहुत पॉजिटिव ही होगा। जी, ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट आपके घर में पूजा का स्थान है और वो एक्चुअली पॉजिटिव है, जी। लेकिन एज ए एंट्रेंस वो हर किसी को सूट करे ये जरूरी नहीं है। हो ओके सकता है कोई N8 का बंदा है, वो हायर बैंक बैलेंस उसको मिल रहा है, लेकिन वही E1 का अगर उसको एंट्रेंस मिल गया है तो हो सकता है उसके घर में आए दिन फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लॉसेस जी। हो रहे हैं उसको। ओके तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक वास्तु एक्सपर्ट ही बता पाएगा चेक करने के बाद कि आपका क्या क्या suit एंट्रेंस कर आ रहा रहा है। ओके, एग्जैक्टली। जी। सो वॉशरूम वाला जो हिस्सा है वो तो हम लोगों ने रेक्टिफाई कर दिया स्ट्रिप्स को यूज करके। तो आजकल हमें लगता है, हम लोग देखते हैं कि बेडरूम के साथ ही वॉशरूम अटैच किए होते हैं। सो बेडरूम हमारा पर्टिकुलर किस लोकेशन पर होना चाहिए, या हम लोग अगर बेड को प्लेस कर रहे हैं तो वो किस लोकेशन पर प्लेस होनी चाहिए, तो इस पर आप क्या बताएंगे? सो बेडरूम के लिए आइडियल डायरेक्शन है साउथ जी आप सेकेंड आइडियल डायरेक्शन है वेस्ट ओके और ईस्ट। जी नॉर्थ में भी बेडरूम आप बना सकते हो, बट डिपेंड करता है कौन वहाँ पे सो रहा है, ओके ठीक है?
सो अगर आप साउथ में बनाते हो आपको बहुत पीसफुल नींद आती है, जी। बहुत अच्छी होती है। कभी कभी क्या होता है कि साउथ वेस्ट इज ऑल्सो आर आइडियल डायरेक्शन फॉर अ बेडरूम, बट वहाँ अगर आप बच्चों का रूम बनाते हो तो बहुत अच्छा है। साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ओके ये बेडरूम के आइडियल डायरेक्शन फॉर किड्स, वेस्ट ऑफ साउथ ओके वेस्ट। ये एजुकेशन का जोन है और यहाँ स्किल एंड एजुकेशन का जोन है, ओके और आप यहाँ पे बच्चों को सुला सकते हो, जी राइट। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का बेडरूम हम ये सोच के बनाते हैं कि हम साउथ वेस्ट में बना रहे हैं, जी बट वो एक्चुअली साउथ साउथ वेस्ट होता है, ओके डिस्पोजल का है वो जोन। ओके तो वहाँ पे आप कोई भी सामान रख दोगे वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। डिस्पोज ऑफ हो हाँ, जाएगा। सो आपको बहुत ध्यान से बनाना है कि साउथ साउथ वेस्ट में कोई बेडरूम ना हो। ओके साउथ और साउथ वेस्ट में एग्जैक्टली ओके ये जो जोन है ये डिस्पोजल का जोन है, ओके तो यहाँ पे आपका बेडरूम आपको बहुत नुकसान दे सकता है। जी। तो हमारी आइडियल डायरेक्शन आपने बताया कि साउथ फेसिंग हो या साउथ डायरेक्शन में जो हो हाँ, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा Exactly. बेडरूम। तो मैम अगर जनरल लोगों की बात करूँ, मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मैं इतना डायरेक्शंस का ध्यान नहीं देती और शायद मे भी फ्यूचर में भी नहीं दूंगी। एग्जैक्टली। तो एक ऐसी चीज या कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी या कोई ऐसी ट्रिक जो हम फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो सोने का है, उठने का है, जो हम लोग रोज सोच सकते हैं कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। ओके, जी सो देखो, हेड्स टूवर्ड्स साउथ इज अ वेस्ट डायरेक्शन टू स्लीप। जी ईस्ट की तरफ भी आप सर कर सकते जी। हो, ठीक है। और सुबह उठ के आप सूर्य भगवान को नमस्कार करो, जी। इससे अच्छी रेमेडी नहीं हो सकती है सुबह उठने के बाद। राइट। तो जैसा आपने बताया कि सूर्य को नमस्कार तो करें ही, एक चीज जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, जैसा मेरे पेरेंट्स ने भी सिखाया कि हम उठते ही पैर रखने से पहले जमीन में धरती माता को नमस्कार करें, वो चीज मैं करती हूँ। पर अगर कोई ऐसा घर है जहाँ पर सुबह सूर्य की किरण नहीं आ रही, यूजली अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें, एक बिल्डिंग के आगे दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है, कई बार सनलाइट आती ही नहीं है, तब हाँ, क्या करें? तभी भी आप ध्यान करो, उनका ध्यान Okay. करके आप प्रणाम करो, बिकॉज Okay. ध्यान ही तो है मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं। जी तो आप ध्यान करके प्रणाम करो, प्लस आप अपने धरती माँ को प्रणाम करो। उठते के साथ आप जो भी योगा और ये सब सूर्य चीज़ नमस्कार करते हो वो करो आप। सो ये आपको ओवरऑल ग्रोथ देगा। राइट। मैम मैं एक चीज जो बेसिक आजकल देखने को मिल रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज, हाँ, बहुत ज़्यादा। हस्बैंड वाइफ के बीच में माइनर चीज़ों के वजह से बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें हो जाती है, चाहे वो कई बार किसी का मर्डर कर देना है, डाइवोर्स कर हो जाता है, या हस्बैंड वाइफ की वजह से बच्चों पर भी अफेक्ट करता है। तो अगर ऐसा चीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप इशू फेस कर रहे हैं घर में, तो इसको हम नॉर्मलाइज कैसे करें? सी, आजकल मैं जितने भी फ्लैट्स का वास्तु करने जा रही जी। हूँ, सो मैं जहाँ भी जा रही हूँ मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि साउथ वेस्ट में ही किचन बनाया हुआ है, साउथ वेस्ट में ही द मेन गैस चूल्हा जो बर्नर है वो साउथ वेस्ट में ही है। ओके सो और रेड कलर है, तो ऐसे में आपने रिलेशनशिप के जोन में फायर एलिमेंट ले आए, जी, तो फायर एलिमेंट क्या करता है, वो तो आपको एग्रेशन देगा ना, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा जी, एग्रेशन देगा। जी। गैस चूल्हा तो ऐसे ही एग्रेशन दे जी। रहा है, प्लस रेड कलर है। है, तो हाँ। रेड कलर वैसे फेमस हो गया है कि किचन हाँ, में रेड कलर रेड लाना है, कलर लेकिन चाहिए। आजकल के टाइम पे आप सब रेड कलर ही डाल रहे हैं किचन जी। पे, पर कोई ये नहीं ध्यान दे रहा है कि ये कौन सा जोन है, कौन से डायरेक्शन में आप डाल रहे हो इस चीज़ को। जी और हर जगह ही मैं ये देख रही हूँ। जी अभी मैंने एक रिसेंटली एक केस किया है जहाँ पे साउथ वेस्ट में, हम्म। प्योर साउथ वेस्ट में गैस बर्नर है और पूरा किचन रेड कलर का है, और तो उनके घर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, हाँ, और दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिवोर्स। my सो God। मैं उनकी मदर इन लॉ ने मुझे कॉल किया कि आप प्लीज़ आके एक बार देखें। तो मैं जब गई, फिर मैंने, और नॉर्थ ईस्ट में उनके बाथरूम भी था, ओके, और तो ये वॉशिंग सब मशीन भी चीज़ें- वहीं रखा हुआ था उन्होंने। तो सबसे पहले तो मैंने वॉशिंग मशीन हटाया, जी। फिर मैंने नॉर्थ ईस्ट में से टॉयलेट रिमूव करवाया, फिर उसके बाद साउथ वेस्ट में ऑप्शन ही नहीं है, जी क्योंकि उसके बाद सीधा साउथ वेस्ट में सिंक दिया हुआ है, ओके तो मैं उसको कहाँ रिप्लेस करूँ, जी। पॉसिबल नहीं था। जी। तो फिर मैंने एटलीस्ट रेड कलर को रिमूव कराया है और गैस चूल्हा की रेमेडी कराई है, ओके बट स्टिल उतना बैलेंस, काफ़ी बैलेंस हुआ है जी, उनका, बहुत कम है पहले से ओके, प्रॉब्लम्स, ओके, बट धीरे 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 सॉल्व हो रहा है। ओके। मैंने उनको रेकमेंड किया है कि इधर आप एक घर छोड़ दो जी या फिर आप कुछ शिफ्ट करने का Right. सोचो। एक्चुअली फ्लैट्स भी इतने छोटे छोटे बना रहे हैं ना ऑप्शंस नहीं है कि आप शिफ्ट ही नहीं कर सकते हो। Right. आप एक तरफ शिफ्ट करोगे तो वेस्ट साउथ वेस्ट आ जाएगा, दूसरा fit दूसरे तरफ करेगा। साउथ साउथ वेस्ट है, तो आप जाओगे कहाँ, जी, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल शिफ्ट करने का स्कोप नहीं है कहीं। जी तो अभी मैंने रेमेडी करी है, काफ़ी चीज़ें अभी सेटल्ड हैं। जैसे आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो,
रिलेशनशिप का जोन है साउथ वेस्ट। जी तो साउथ वेस्ट में गैस चूल्हा और रेड कलर तो प्रॉब्लम देता है, लेकिन जी। उसको पॉजिटिव कैसे करें, वहाँ की नेगेटिविटी को कैसे हटाएं। तो सबसे पहले बात है कि लोगों को लगता है कि घर बना रहे हैं तो साउथ वेस्ट में स्टोरेज बनाना चाहिए, जी तो भर के कचरा बटोर लेते हैं, बिल्कुल हाँ। क्लटर्ड, बिल्कुल एकदम जैम पैक्ड। बिल्कुल मैं कितने लोगों के घर गई हूँ जहाँ इतने हैवी स्टोर बना रखे हैं, कोई ज़रूरत की सामान नहीं है, सब तीन भर तीन दिया साल है से बस। 4 4 साल से वो स्टोर बना हुआ है, बिल्कुल हाँ। गंदा और ऐसे। जी तो अगर आपको स्टोर बनाना है तो वो स्किल और रिलेशनशिप का जोन है, उसमें आप कचरा नहीं भरो, आप एटलीस्ट ओके। आप उसको क्लटर मत रखो, साउथ साफ सुथरा ईस्ट रखो। साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट सॉरी। हाँ, स्किल एंड रिलेशनशिप। तो Skill आपके and- बच्चे की एजुकेशन स्किल, जो जो बच्चा जैसे स्किल्स डेवलप करता Right. है, तो वो उस चीज का ही जोन है। वहां पे आपने इतना मतलब जरूरत के सामान रखो। जी अगर आपको स्टोरी उसको हैवी रखने बोला गया है, उसको ये नहीं बोला गया है कि आप उसको क्लटर्ड कर दो, जी जी। राइट। तो आप जरूरत के सामान रखो, उतना ही स्टोर रखो जितनी की जरूरत जरूरत है, और तभी ऑर्गेनाइज्ड आपका, वे में हाँ, रखो। ऑर्गेनाइज्ड वे में रखो, Right. तभी आपकी स्किल्स इनहांस होगी। Okay. अगर आप उसको बिल्कुल क्लटर्ड कर दोगे, बिल्कुल इतना ज्यादा, बहुत लोगों को तो मैंने देखा है कि साउथ वेस्ट में ऊपर में टंकी बना देते हैं, तो क्या कि हैवी रहेगा। जी जी जी। तो साउथ वेस्ट में वाटर टंकी, जो जो पानी का जी। जो टंकी होता है, वो जो है वो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स भी देता है। ओके यस, तो आप वो नहीं कर सकते हो। ओके। तो साउथ वेस्ट को लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं एज इफ मैं यहाँ पे हैवी हैवी है चीज रखना तो है। कुछ भी भर दो, हाँ। बट ऐसा नहीं है। वहाँ वॉशिंग मशीन भी आप नहीं रख सकते हो, Okay. क्योंकि रिलेशनशिप का जोन है। जी आप सोचो रिलेशनशिप में क्या होगा, अफेक्ट होगा। राइट। कितनी नेगेटिविटी जी। आएगी। क्योंकि वहीं पर कि डर्ट हो वॉशिंग रहा है मशीन का सब चीज। वॉशिंग मशीन का मेन फंक्शन क्या होता है, चर्निंग होती है, वो जी। चर्न करता है। तो जी। रिलेशनशिप में क्या होगा फिर, हम्म, राइट। तो आप वहाँ पे यूजफुल चीजें रखो और ऐसी चीजें रखो जितनी आपको जरूरत है। स्टोर भी अगर बनाओ तो उसको क्लटर फ्री रखो, राइट। ऑर्गेनाइज्ड रखो, साफ सुथरा रखो, जी जी। राइट। तो अब मैं आपको, रिलेशनशिप में हाँ हाँ जी आप बताइए प्लीज। हाँ, तो अगर आप जैसे कि अब लोगों को प्रॉब्लम शुरू ही हो गई हैं कुछ कुछ, तो आप ये काम कर सकते हो, आप अपनी फैमिली फोटो वहाँ लगा सकते हैं येलो या गोल्डन कलर के फ्रेम में। ओके यस, इट्स अ वेरी पावरफुल रेमेडी। आप वहाँ पे लगा के देखो, आपको जी। सही में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फैमिली फोटोग्राफ, फैमिली फोटोग्राफ, हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ्स येलो या गोल्डन फ्रेम में आप लगाओ। येलो एंड गोल्डन फ्रेम में फैमिली फोटो लगा सकते हैं आप वहाँ पे, जिससे आपकी लाइफ में हार्मनी एंड पीस आएगा रिलेशनशिप में। सो इट्स अ वेरी पावरफुल रेमेडी। दूसरी रेमेडी आपको मैं एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी बताने वाली हूँ। जैसे साउथ वेस्ट में ना एक अर्दन पॉट ले लो आप, छोटा सा अर्दन, जैसे मिट्टी का पॉट होता है, उसमें थोड़ा चावल दाल मिक्स करके, या फिर 2 पॉट्स भी आप ले सकते हो, एक में चावल एक में दाल आपने करके वहाँ पे रख दिया, ठीक है। और मंथ एंड में या 21 दिन रखने के बाद वहाँ पे आप उस चावल को अपने चावल के मेन बर्तन में डाल दो और दाल को भी डाल दो, एंड आप वही बना बना के आप खिलाओ। सो उससे भी आपके काफी रिलेशनशिप में प्यार आएगा। और ओके, ये तो बहुत इजी रेमेडी बताई। इजी रेमेडी है और सब कोई कर भी सकते हैं। इनकेस कोई रिलेशनशिप इशू नहीं है तो भी रखो ना, तो भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, पॉजिटिविटी या लव क्रिएट करने के लिए, लव क्रिएट करने के लिए, फैमिली बॉन्डिंग के लिए। और जैसे क्योंकि आप देखो, आप वहाँ बैठ तो नहीं रहे हो, अगर आपका बेडरूम वहाँ नहीं है तो आप वहाँ बैठ नहीं रहे हो, मान लो आपका स्टोरी है तो आप वहाँ बैठ नहीं रहे हो, पर आप फोटो लगा के आप अपनी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग, आपका प्यार सब बढ़ा रहे हो ना। तो वहाँ पे रखी हुई हर चीज जो है वो आपके लिए तो मतलब पॉजिटिविटी ही क्रिएट करेगी, आपके बॉन्डिंग को ही बढ़ाएगी ना। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा अनाज रखो, उसको अपना मिक्स कर दो आपके डेली यूज में, जो आप जो भी लेंटल्स या फिर राइस आप यूज कर रहे हो उसके बर्तन में, और देखो। ग्रेट, तो बहुत इजी रेमेडी आपने मुझे बताई कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो। हाँ। तो आपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में तो मुझे बता दिया। इन केस कोई बेटा है, उसका अपने फादर के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं चल रहा है, यूजुअली हमें आजकल देखने को मिलता है, तो उस टाइम पर कुछ ऐसी रेमेडी फादर सन में या फिर घर में बच्चों के बीच, बच्चे और पेरेंट्स के बीच जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बेसिकली अगर आपने साउथ वेस्ट में प्लांट रखे हुए हैं, साउथ वेस्ट में प्लांट सेम जोन, रिलेशनशिप के ही जोन में बोल रही हूँ, वहाँ पे प्लांट्स आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देते हैं। तो वहाँ पे अगर आप प्लांट्स रख रहे हो तो आपको जनरली ये देखने को मिलेगा कि घर में फादर और बच्चों के बीच में नहीं बन रही है, या फिर अगर माँ भी है या पेरेंट्स है तो इनके बीच में ना थोड़ी अनबन रहती है। तो बेसिकली प्लांट्स जो है वो एयर एलिमेंट है, आपने एयर को अर्थ में डाल दिया तो क्या होगा, आप खुद सोच के देखो। तो ये एक एंटी एलिमेंट हो जाता है, एंटी एलिमेंट इफेक्ट्स क्रिएट करता है ये। तो आप ये नहीं कर सकते हो, आपको साउथ वेस्ट में प्लांट्स नहीं रखने हैं।
जी साउथ वेस्ट में यही है, आप वहाँ पे फोटोज लगाओ। प्लस हस्बैंड वाइफ के लिए एक और जोन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ओके ये सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। ओके यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की वाइट कलर के फ्रेम में अगर आप फोटोज लगाते हो तो ये आपको एक मैजिकल रिजल्ट्स देगा। ओके न्यूली वेडेड कपल का अगर यहाँ बेडरूम बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा है कौन से स्पेसिफाई किया आपने? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, Yes, राइट, yeah. अमेजिंग। ठीक है ठीक है, तो अगर कोई ऐसा जोड़ा है जिसकी अभी भी शादी हुई है तो हम उनको Exactly. गाइड कर सकते गाइड हैं कर सकते हैं कि आप फ्यूचर हाँ उनका पॉजिटिव रहे, लव हमेशा एग्जैक्टली क्रिएट हाँ। रहे, सब चीज। अगर साउथ वेस्ट में स्पेस नहीं है तो वहाँ सुला सकते हो आप उनको। अच्छा, हाँ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आप उनको उनका बेडरूम बना आपने सकते हो। ये रिलेशनशिप के दौरान ही एक ऐसी चीज बताई कि हमारी वॉशिंग मशीन का एरिया भी हम्म, प्रॉपर होना चाहिए। यूजुअली हमें नहीं पता होता है, इवन मुझे भी Exactly. नहीं पता हाँ, है कि नहीं। वॉशिंग मशीन हम कहाँ प्लेस करें। हाँ। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई वॉशिंग एरिया है तो ठीक है, हाँ अदरवाइज बालकनी में सेटअप करा देते हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो उसके लिए क्या कोई पर्टिकुलर लोकेशन? हाँ, वॉशिंग मशीन की जो एक्टिविटी है वो चर्निंग है, चर्न करती है। जी और आपकी जो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो ईस्ट और साउथ के बीच का एक जोन है जी वो भी है आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जी वहाँ वो आइडियल जोन है वॉशिंग मशीन, क्योंकि चर्निंग की डायरेक्शन एंजाइटी एंड चर्निंग के जोन में ही जाएगी। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन रखते हो तो वो आइडियल जोन है वॉशिंग मशीन के लिए। और वहाँ पे वॉशिंग मशीन अपनी एक्टिविटी, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, फिश एक्वेरियम भी रखते हैं, हाँ जी, एक्वेरियम, राइट, एक्वेरियम भी रखते हैं। तो एक्वेरियम में जो फिश की जो एक्टिविटी है वो भी चर्निंग एक्टिविटी, वो भी ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे घूमती रहती घूमती है। है, राइट। वो भी, उसकी भी आइडियल डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ही है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। हाँ, सो ये आइडियल डायरेक्शन है। यहाँ की वॉशिंग मशीन आपको बेनिफिट्स देगी। इनफैक्ट आपके जो भी एंजाइटी वाले थॉट्स हैं, जो भी चर्निंग है, वो उसको सबको फ्लश आउट करेगी। एक और चीज एक्वेरियम से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ। यूजुअली हम देखते हैं कई बार एक्वेरियम रखना किसी को तो सूट कर रहा है बट किसी को सूट नहीं कर रहा, इसके पीछे क्या कोई लॉजिक हो सकता है? उसके पीछे यही लॉजिक है कि उन्होंने मे बी सही जगह पे रखा हो सकता है उन्होंने ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में ही रखा हो। ओके, आपने तो घर की ग्रेडिंग कराई नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा फिर? हो सकता है उन्होंने सही जगह पे रखा हो। कभी कभी होता है कि पहले तो मैंने यहाँ रखा था, सब कुछ ठीक था, अभी मैंने जैसे शिफ्ट किया इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है आपने सही जगह पे रखी हो उसको और आपने मूव करा और देन यू फेस दिस प्रॉब्लम। तो ये हो सकता है कि कई बार हम लोग मिस प्लेस कर देते हैं या फिर स्विच करते हैं जब कोई चीज, तो भी हमें अफेक्ट बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप इस घर में हो और आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, आप जैसे ही फ्लैट चेंज करते हो या फिर आप किसी इंडिपेंडेंट हाउस में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो वही, और गड़बड़ का भी स्टार्ट होगी 1-1.5 महीने बाद स्टार्ट होती है, जब आप रहने लगते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि वास्तु, जहाँ आप निवास करते हो वो स्थान हुआ। तो जैसे आप जहाँ रहते हो वहाँ की वाइब्रेशंस आपको धीरे धीरे इफेक्ट करना शुरू करती हैं। तो जैसे जैसे इफेक्ट करना शुरू करेगी वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ऐसी जगह पे कुछ कुछ चीज़ें रख देते हैं और हमें पता नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ योर हाउस, एवरी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं घर में हमने जो भी सजा रखे हैं वो किसी ना किसी को एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो आप कहीं भी कोई भी चीज़ रख रहे हो और हो सकता है कि आपको वो सूट नहीं कर रही हो, तो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एक और चीज हम लोग सुनते हैं कि बंद घड़ी या बंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमें नहीं रखने चाहिए। अच्छा, आप एक बताओ, बंद घड़ी को देख के आपके क्या थॉट्स आते हैं? मतलब रुक गया सब कुछ, कि नेगेटिविटी आती है। हाँ, तो नेगेटिव जो चीज, जैसे प्लांट अगर सूख रहा है तो उसको देख के आपको क्या अच्छा नहीं लगता ना। सेम वे है, अगर आपको कोई चीज को देख के अगर आपको पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है तो वो कैसे पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी वो चीजें? अच्छा, किसी चीज को देख के हमें अच्छा नहीं लग रहा वो तो हमें पता चल गया। अगर किसी इंसान को देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करूं? किसी उस इंसान का जो वास्तु चेंज कर दो। मान लो कि मैं वर्किंग हूँ, हाँ, और मेरे पास जो पर्सन साइड में या मेरा कोई टीम मेंबर है, उससे मुझे बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है कि वो हर टाइम नेगेटिविटी बात करता रहता है, किसी की चुगलियां करता रहता है। तो उससे हम चलो बच सके या नहीं बच सके वो हमारे हाथ में नहीं है। मान लो कि मुझे उसके साथ काम करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट मैं अपना पॉजिटिव ऑरा कैसे रखूं हमेशा? आप मेडिटेशन करो। ओके, that is the best way to get rid of any kind of negativity which is coming from outside world. ओके, so अगर आप उसके लिए अगर आप मेडिटेट करते हो रेगुलर बेसिस पे, आप अपने आप को ऐसा
फील कराते हो कि मुझे नहीं सोचना इन सब चीज़ों के मुझे बारे में, इफेक्ट नहीं होना मुझे है। इफेक्ट नहीं हो रहा जी। है। और एक्चुअली समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना कि हर चीज़ आपके बारे में होती भी नहीं है। जी हो सकता है वो बंदा आपके बारे में सोच ही नहीं रहा हो, जी बिल्कुल हो बट सकता है आपके दिमाग में बार-बार आ कि रहा है वो बिकॉज़ मेरे आपको बारे में देख के सोच रहा नहीं है। अच्छा लग जी रहा उसको, जी जी है ना? हाँ, तो सिंपल है, हो सकता है। आप अपना मेडिटेशन आप करोगे ना, आपको ये सब चीज़ें दिमाग में ही नहीं आएँगी। राइट। तो मेडिटेशन हम हमेशा सुनते हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हुँ। बट मेडिटेशन के इतने पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं ना जो हम हुँ। समझ ही नहीं पाते, नहीं, नहीं क्योंकि समझ हमारे सारे हाँ, चक्रास उससे एक्टिवेट होते हैं, एग्ज़ैक्टली पॉजिटिव हाँ, वाइब्रेशन हमारे आसपास क्रिएट सब होती कुछ है। हाँ, हाँ। सो मैं एक जो क्वेश्चन मेरा स्किप हो गया अभी घर वाली बात से ही, हुँ, किड्स रूम, जैसे आपने थोड़ा-सा तो हाँ, मुझे बताया कि किड्स रूम जो हुँ, स्पेसिफिकली एक डायरेक्शन होती है जहाँ पर हुँ, हम किड्स रूम बना सकते हैं, हुँ, जो उनके स्किल्स को एनहांस कर सकता है। हुँ, हुँ। क्या कलर्स भी कुछ स्पेसिफिकली होते हैं हाँ, किड्स रूम हाँ। के लिए? जैसे कि हम बेस्ट ज़ोन जो बच्चों के रूम के लिए है वो वेस्ट और साउथ वेस्ट है, जी। ठीक है? और उसके साथ अगर आप लकी हो तो आपको साउथ वेस्ट भी एरिया अगर मिल रहा है, जी। जो कि जनरली मैंने बहुत घरों में देखा है कि नहीं होता है नहीं होता। ऐसे, हुँ। तो अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है वो एजुकेशन का ज़ोन है जी, और साउथ वेस्ट जो है वो स्किल्स का भी ज़ोन जी, है। तो बच्चों का स्किल प्लस एजुकेशन अगर साथ में अगर वहाँ पे रूम बनाया जाए, जी। तो साथ में एनहांस होते हैं। आप राइट। वहाँ पे रख के देखो चीज़ों को, हुँ। बच्चों की स्टडी टेबल, उनका कुछ भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी-किसी के घर में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट अब कोई बोलेगा है ही नहीं जगह, जी, कहाँ हम जी, लगाएँ जी, बेड जी। या फिर स्टडी टेबल। आप एक बड़ी फ़ोटो ही लगा दो उसकी, बच्चे की। ओके, उससे भी हाँ, इफ़ेक्ट उससे भी होगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। ओके। वहाँ पे अगर नहीं है, कुछ स्पेस नहीं है, तो एक बुक शेल्फ अगर टाँगने की जगह है, तो जी। वो लग ल रख सकते हो मतलब आप। बच्चों से रिलेटेड चीज़ें भी रख हाँ, सकते हैं, एग्ज़ैक्टली फ़ोटो लगा हाँ, सकते हैं, उनका हाँ, स्टडी टेबल अगर एग्ज़ैक्टली नहीं रखने की जगह। बच्चों का कॉन्फिडेंस एनहांस करना है, हाँ। तो साउथ साउथ ईस्ट में जो जी, पावर एंड कॉन्फिडेंस का ज़ोन जी। है, वहाँ पे बच्चों की एक फ़ोटो लगा दो रेड कलर की फ्रेम में। ओके। अगर उनका मैं कॉन्फिडेंस एनहांस होगा। अपने घर की बात करूँ ना, तो हुँ, मेरे घर में कोई फ़ोटो अभी लगी ही नहीं हुई है। ओके, कोई भी फ़ोटो नहीं है मेरे घर अच्छा, में। ओके। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं अपने घर में कुछ फ़ोटोग्राफ बनवाऊँगी, मेरी मैरिज को इतना टाइम हो गया है, मेरा बेटा हुँ, हो गया है, हुँ, बट कभी मैं बनवा ही नहीं पाती हूँ। हुँ, हुँ। तो अभी इसके बाद मैं हमारी ऑडियंस को भी बताऊँगी कि इनके बाद मैं मैम को हमारे घर में लेकर जाऊँगी और मैं पूछूँगी कि मैं स्पेसिफिकली फ़ोटोग्राफ कहाँ लगवा सकती हूँ? एग्ज़ैक्टली, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। इस शूट के दौरान मुझे ये पता चला है कि फ़ोटोग्राफ का भी हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ एग्जैक्टली में। एग्जैक्टली फोटोग्राफ्स के रोल्स होते हैं प्लस आप हर जगह आइडियल भगवान की नील रख सकते राइट। हो। मैंने जनरली देखा है कि लोग कभी भी गिफ्टिंग में गणेश जी उठा के दे दे देते हैं, देते कोई कृष्णा हैं। दे देते हैं, हाँ, बुद्धा हाँ। दे देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ऐसे नहीं गिफ्ट कर सकते। इनफैक्ट पता है आपको ऐसे आइडियल्स किसी को गिफ्ट करने भी नहीं नहीं चाहिए चाहिए। क्योंकि आप किस इंटेंशन से दे रहे हो जी, कि हम भगवान दे रहे हैं, जी। सामने वाला किस इंटेंशन से ले रहा है वो भी हुँ। भगवान की तरह ही लेगा। जी, ऑब्वियसली जी, जी, भगवान है जी। तो लेगा, लेंगे। बट वो कितना उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, हाँ, वो आप कितना नहीं सोच उसको सकते। मतलब कहाँ रख रहा है, क्या बिल्कुल, कर रहा है। बिल्कुल। सो आपको कभी भी जब आप गिफ्ट दे रहे हो तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि देने वाले से ज़्यादा लेने वाले का इंटेंशन कैसा है। ओके। दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। जी, जी, सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या गिफ्ट दे रहे हो। जी। और आइडल्स आइडल्स आजकल हर कोई दिवाली में आप कहीं जाओ, हुँ। 3-4 आइडल्स तो मिल गणेश जाते हैं, गणेश भगवान मिल की जाते मिलती हैं। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल। आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे आइडल को आपको बहुत लगाना सारे है। आइडल्स आ जाते हैं हुँ, हमारे घर में दिवाली में, तो हम कहीं भी उन्हें प्लेस नहीं कर नहीं प्लेस सकते। कर सकते जी। हैं। हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना सकते हैं हुँ। और वेस्ट में मंदिर बना जी। सकते हैं। बस हुँ। यही 2 डायरेक्शन है जहाँ पे हम अपने मंदिर मंदिर बना बना सकते सकते हैं। हैं। हाँ। एक और चीज़ कन्फ्यूज़न होता है, हम मंदिर तो बना लेते हैं, हुँ। बट मुझे अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मंदिर तो बना लिया, मेरा फेस किस तरफ होना चाहिए? आपका फेस या तो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए व्हाइल प्रेइंग या ओके। आप ईस्ट की तरफ फेसिंग कर सकते हो। अच्छा। हाँ। ओके। आप वेस्ट की तरफ भी कर सकते हो, साउथ की तरफ नहीं कर सकते हो। ओके, साउथ की हाँ, तरफ फेस नहीं नहीं होना कर चाहिए सकते। व्हाइट जैसे आप प्लेट। आपका मंदिर यहाँ है और सामने वेस्ट है। जी। जैसे आप वेस्ट ज़ोन में मंदिर बना रहे जी, हो, जी, जी। प्लस जब आप प्रे कर रहे हो, जी, तो आप वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हो या फिर आप वेस्ट में ही मंदिर बनाए और प्रे कर रहे हो, ईस्ट की तरफ ईस्ट की प्रे कर। तरफ। जी। आप साउथ की तरफ फेसिंग फेस नहीं नहीं कर करें, सकते हो। ठीक है, ठीक हाँ, है। तो बाकी ये आप बेसिक हाँ, कन्फ्यूज़न यूजुअली लोगों को होती है हुँ, कि चलो मंदिर की डायरेक्शन तो पता चल गई, हाँ, बट हाँ, मंदिर जो है कई बार हमें ये नहीं पता चलता कि मैं अगर पूजा करूँ तो हुँ, हमारा फेस किस तरफ होना चाहिए, हुँ, या मंदिर अगर सेटअप कर रही हूँ तो मुझे हुँ, किस चीज़ों का ध्यान देना है। हुँ, और जैसा आपने बताया कि हमें गिफ्ट में हुँ, कई बार हमें भगवान जी की स्टैच्यू या एग्ज़ैक्टली आइडल हाँ, मिल जाता है, हाँ। तो हम उनका क्या करें? तो तो आप उसको प्लेस नहीं करना है जी, घर में जी। क्योंकि आप हर जगह भगवान को नहीं रख नहीं सकते रख सकते नहीं हैं। रख सकते। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उन यंगस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली रहेगा जो अभी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं या करियर हुँ, बनाने जा रहे हैं।
कई बार ऐसा होता है कि हम करियर बनाने की सोचते हैं, जॉब ज्वाइन करने की सोचते हैं, बट कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है। हमें समझ ही नहीं आ रहा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जी, जान लगा के कोशिश कर रही हूँ, बट फिर भी या तो मुझे जॉब नहीं मिल रही, या अगर जॉब मिल रही है तो मैं उसमें खुश नहीं हूँ। तो क्या इसमें कोई वास्तु का रोल रह सकता है? हाँ, बिल्कुल है। इसमें बेसिकली जो नॉर्थ डायरेक्शन है आपके घर का, जी। वो मैटर करता है, क्योंकि ओके। ये ज़ोन है मनी एंड अपॉर्च्युनिटी का, ओके। राइट? तो यहाँ पे कुछ भी अगर नेगेटिव कलर्स हैं हम्म। या फिर कोई नेगेटिव एलिमेंट है, एक्टिविटी कोई नेगेटिव हो जी रही है, जी जैसे कि वॉश टॉयलेट है जी बेसिकली जी वेस्टर्न जी। का मोड, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। प्लस पीला रंग, हम्म। लाल रंग, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम देती हैं यहाँ पे। अच्छा। रेड और येलो स्पेशली बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम देती है। किसी ने ओके। रेड कलर का वॉलपेपर करा रखा राइट। है या येलो कलर की बेडशीट रेगुलर बेसिस पे बिछ रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स देती हैं। देती देती। बट यहाँ की एक वेरी मतलब बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, जो कि मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे अगर ब्लू बॉटल में हम्म। बड़े पत्तों वाला, जैसे आपके पीछे एक बड़ा पत्ता जी लगा हुआ है, जी इतना बड़ा तो ज़्यादा हो गया बट इससे छोटा भी चलेगा। जी तो वैसा मनी प्लांट अगर हम ब्लू बॉटल में पानी में अगर लगाते हैं, जी। तो आपको अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती है। ब्लू बॉटल में हम्म, ग्रीन प्लांट या बड़े पत्तों वाला ग्रीन प्लांट एग्जैक्टली, लगा मनी देते हैं। प्लांट, मनी प्लांट। एग्जैक्टली। ओके। तो ठीक। ये आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। ओके। हम्म, नॉर्थ फेस में हम लोग लगाएं या किस डायरेक्शन में? नॉर्थ, नॉर्थ में। नॉर्थ 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री नॉर्थ में यस, प्योर स्पेसिफिकली। नॉर्थ में लगाना है ये। ओके ठीक है, तो हम्म, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी एग्जैक्टली। आप पॉजिटिव। हाँ, आपका घर लेकिन बैलेंस होना चाहिए, ओके। पहले से वास्तु कराया होना चाहिए। ये नहीं है जी। कि जैसे हम सुनते हैं कहीं भी हाँ, और हमने और कर रेमेडी कर लेते दी। हैं। हाँ, हाँ, ये चीज भी वो मैं भी पूछना वो भी एक चाहूंगी। प्रॉब्लम है। जैसे कई बार होता है ना कि आप ये सुना वो सुना, बट आपको कुछ असर नहीं नहीं कर हो रहा रहा। है, कुछ हाँ। इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, आपने सब कुछ करा जी हुआ है जी जी बट असर नहीं कर रहा। जी। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि घर बैलेंस नहीं है। हम्म। अब सिर्फ हम ये एक नहीं चीज। बोलते हैं कि वास्तु आप करा लोगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा जी ही होगा, जी मतलब ये ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में जी आते हैं, जी मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जी। लेकिन हाँ, अगर वास्तु आपके घर का सही है, हम्म। तो हाँ, आपको रास्ते मिलते रहते हैं, ओके। आपका माइंड क्लियर रहता है, आपको ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं, आप राइट। बिल्कुल सही डिसीजंस लेते हो। हम्म। बिकॉज वास्तु वर्क्स ऑन योर माइंड। जी। अगर आपके घर का वास्तु सही है, हम्म। तो आप डिसीजन सही सही लोगे। लेंगे हाँ, और अगर डिसीजन सही लोगे, तो आपकी तो लाइफ आपकी भी लाइफ अच्छी इजी हो चलेगी। जाएगी। बिल्कुल, हमारी राइट, लाइफ हमारे डिसीजंस पे ही तो डिपेंड एग्जैक्टली। होती है। हाँ, ओके, अमेजिंग। तो हाँ। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने सुना हम्म, और वो चीज हम लोगों ने अप्लाई कर दी। नहीं, ऐसा नहीं करना होता ये भी है। देखना है हाँ, कि दूसरे एग्जैक्टली, एलिमेंट्स कौन से हैं जो उसको एग्जैक्टली, अफेक्ट कर सारे रहे हैं। जोन बैलेंस है कि नहीं, जी कहाँ पे एंटी एलिमेंट एंटी एक्टिविटी तो कोई नहीं जी हो रही है, जी कहीं हमने ऑब्जेक्ट्स कुछ गलत तो नहीं लगा जी रखे हैं, जी। हम गलत जगह पे सो तो नहीं रहे हैं, या फिर कई लोगों को ना आजकल आप सुनोगे कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, मेरा आजकल नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत यही कॉमन था। है। डिप्रेशन या कोई मेजर हाँ, प्रॉब्लम या माइनर प्रॉब्लम होती ही होती है, होती है। और डिप्रेशन तो बहुत कॉमन हाँ, देखने तो को वो मिलता गलत जगह पे सो रहे हैं। है। मेरी एक क्लाइंट है, उनका जब मैंने घर मतलब शी हैज़ बीन टू हॉस्पिटल्स एंड वो लाइक मेंटल हॉस्पिटल में भी रह के आई है। ओह। तो मेरे को जब पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई कि चलो एक बार देखते हैं इनका घर कैसा है। हम्म। तो जब मैंने उनका घर चेक किया, वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सो रही थी, विच इज़ अ जोन ऑफ एंग्जाइटी एंड चर्निंग। ओह। और उनका जो गैस जो बर्नर था, हाँ। वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है, तो डिप्रेशन दोनों एंड ही। डिटॉक्सिफिकेशन की जोन में। ओह। तो दोनों ही ऐसे थे और इतनी प्रॉब्लम्स थी उनके जी। लाइफ में, सोचो। और उन सब चीज़ों को जब मैंने देखा शिफ्ट आपने। किया, तो मैंने काफ़ी चेंजेस देखे उनके लाइफ में। मैंने ओके। मतलब एटलीस्ट इतना है कि अब वो उनको हॉस्पिटल नहीं जाना जाना पड़ता। पड़ता। तो वो सारी चीज़ें एक्चुअली मैटर करती हैं। लोगों को लगता है कि अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बट हाँ। ऐसा नहीं होता, बहुत कुछ होता है। जी वास्तु आपकी लाइफ बदल देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम्स तो देखो सबकी लाइफ में है, जी कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम्स ऐसा कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं तो प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल। है। बट हाँ, एक होता है कि जैसे आप जैसे एक वास्तु कंप्लायंट घर है, तो जी आप एसयूवी में बैठे हो। जी एक नॉन वास्तु कंप्लायंट फ्लैट है, जी। तो वो आप समझ लो ऑल्टो में बैठे हो। बिल्कुल ये बिल्कुल बम्स तो लगेंगे, जी ढसके तो बहुत आएंगे लाइफ जी में। बिल्कुल। बट हाँ, आप कैसे रहते हो, कैसे डिसीजन रह रहे लेते हो, हो। वो जी मैटर बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत सिंपल एग्जांपल से मुझे समझाया कि कैसे वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और एग्जैक्टली, सभी एलिमेंट मिलके कैसे रोल प्ले करते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली। वास्तु हाँ, हमारे माइंड पर इफेक्ट करेगा कि हम्म, हमारे डिसीजन अच्छे रहेंगे तो हम्म, हमारी लाइफ स्मूथली। exactly. मैम, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि टर्टल को लेकर हम बहुत सुनते हैं, कई लोग हाँ, टर्टल वाली रिंग डाल लेते हैं, हाँ, टर्टल हमें गिफ्ट में भी मिल जाता है या हम किसी को गिफ्ट भी दे देते हैं, या हाँ, टर्टल यूजली हम घर पर भी रखना शुभ हाँ, मानते हैं। हाँ, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है और किस हाँ, डायरेक्शन में हमें प्लेस करना चाहिए? हाँ। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो टर्टल जो है वो
तरह तरह के आप देखोगे जी, मार्केट में, जी। एक सिंगल है, एक के ऊपर एक भी है, हाँ, हाँ, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। कलर्स आप देख लो, ब्रास के मिल रहे हैं, जी, सिल्वर मिल रहे जी, हैं, और मेटल है, जैसे मिट्टी का भी आपने जी, देखा हाँ जी, होगा। हाँ जी। तो तरह तरह के मिल रहे हैं। तो जी, अगर आपको आपके घर में अगर रखना है, तो जैसे सिल्वर का टर्टल है, तो आप उसको नॉर्थ में रख सकते हो। जैसे नॉर्थ की तरफ उसकी पूंछ रहेगी, ओके, और उस तरफ से साउथ की तरफ फेस उसका रहेगा। फेस हाँ, रहेगा, ठीक सो है। तो नॉर्थ इज अ जोन ऑफ मनी एंड अपॉर्चुनिटी, जी, तो वो आपके घर में मनी एंड अपॉर्चुनिटी लेकर लेते आएगा, हुए आएगा। ओके। अगर ब्रास का है, जी, तो आप साउथ वेस्ट में रखो, जी, क्योंकि साउथ वेस्ट का मेटल जो है वो ब्रास है। ब्रास से। हाँ, तो वहाँ पे आप रख सकते हो, वो आपके जी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी जी, लाएगा। जी, इसी तरीके से जी। आप ये दोनों टर्टल आप अपने जी। घर में तो मैम जैसे हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसा आपने मुझे पहले बताया बेसिक रेमेडी पीली सरसों वाली एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए या घर को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी और बेसिक रेमेडी जिससे हम पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकें और एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकें हमारे घर से? हाँ, जैसे पीली सरसों को बताया जी। मैंने कि पीली सरसों आप स्प्रिंकल करो आपके मेड के आने के 2 जी, घंटे जी, जी, पहले, और जी। फिर आप झाड़ू पोछा लग जाएगा, और आप 21 दिन तक आपको ये करना लगातार है। करनी है। जी, ठीक है, उसी तरीके से आप हिमालयन सॉल्ट आप जी, अपने घर में रख सकते हो जी, काँच के बाउल में। जी। ठीक है, आप ग्लास बाउल में आप अपने हर जगह, हर कोने में रख दो। ये आपको चेंज करना है, एवरी वीक आप उसको एवरी चेंज चेंज वीक कर डे सकते हो। स्पेसिफिक डे? नहीं, ऐसा कोई डे स्पेसिफिक नहीं है, बट आप एवरी वीक इसको चेंज करो, किसी भी ओके, दिन रखो और आप जी। इसको चेंज करो। और डिस्पोज़ ऑफ कहाँ पर करें? हाँ, डस्टबिन इसको में? आप फ्लश कर दो। फ्लश, हाँ, ठीक आप है, फ्लश ओके, कर दो इसको ओके, डायरेक्टली। ओके। और शाम के टाइम पे आप कपूर के ऊपर 2 लौंग, जी, इलायची जी, और पीली सरसों जी, रख के आप उसको ना, जैसे डिफ्यूज़र होता है, जी, उस पे जी, आप जी। रख के भी जला हाँ जी, सकते हो। ओके, उससे भी काफ़ी पॉज़िटिविटी क्रिएट हो जा ओके। सकती होती पर्टिकुलर है। डे? पर्टिकुलर डे नहीं, आप एवरी डे ये करो, एवरीडे एवरी करनी डे चाहिए। करो। दिस अच्छा, इज़ अ वेरी पावरफुल रेमेडी, ये आपके घर से पूरी नेगेटिविटी को हटाता है। ओके, ठीक तो है। आपको कुछ नहीं करना है, आप डिफ्यूज़र में ऊपर में पहले लौंग रखो, फिर थोड़ी-सी सरसों डाल दो, हुँ, पीली सरसों, हुँ, उसके ऊपर 2 लौंग या 3 जी, लौंग और 2-3 इलायची। जी, आप ये आप अपने घर में जलाओ, एवरी ओके, इवनिंग जलाओ। मैं ओके, रोज़ जलाती हूँ। ओके, ठीक है, तो मैं भी ये ठीक है। चीज़ फ़ॉलो ज़रूर और करूँगी। एक फिटकिरी का टुकड़ा आता है, हाँ आप जी, जैसे आप देखोगे ऑनलाइन अमेज़न पे आपको मिल जाएगा, तो आप फिटकिरी मँगा लो, आप हुँ, अपने घर में किसी कोने में भी रख दो उसको। जी। ये भी नेगेटिविटी को बहुत हद तक आपको थैंक कम यू कर सो मच मैम, आपने मुझे ईज़िली सारी चीज़ें समझाई कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं या हमारे घर में बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करते हैं हुँ, और उनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं हुँ, कुछ-कुछ सिंपल ट्रिक्स से। या और सिर्फ़ एक एलिमेंट ठीक करके काम नहीं चलेगा, एक चीज़ एक वीडियो देखी और हाँ, उसको फ़ॉलो कर दिया, इसका मतलब ये हाँ, नहीं है कि सारी पॉज़िटिविटी आ जाएगी। एग्ज़ैक्टली, आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना एग्ज़ैक्टली, पड़ेगा, हर हाँ। एलिमेंट को देखना पड़ेगा। हुँ, अगर आप सजेशन लेना चाहें गाइस तो मैम का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो मैम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैम कहीं पर भी गाइडेंस दे देंगी, फ़ोन पर भी या फिर विज़िट करके भी, तो आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और मैं तो खुद इनसे आज गाइडेंस लेने ही वाली हूँ। और अगर आपको इसमें से कुछ ऐसी क्लिप्स पसंद आ रही है, पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और हम मैम को दोबारा से हमारे चैनल पर ज़रूर इनवाइट करेंगे फर्दर अगर आपको पसंद आएगा तो। So thank you so much, ma'am. Thank you Thank you so much. Tamanna for Thank calling me. you. Thank you so much.